अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। उम्मीद काफ़ी आपको ये चैप्टर जो है वो इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आपको ये बहुत काम आएगा जब आप FSC में जाओगे या आप मास्टर में जाओगे। अगर मास्टर में आप ज़ूलॉजी ही चूज़ करते हो तो ये आपके बहुत काम आएगा। इसलिए आपने इस चैप्टर को सही तरीके से समझना है। और अगर आप मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। तो बेटा आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को कि बात करते हैं इर्तिका का मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म कहते हैं बेटा कोई तरीक़ाकार जिसके ज़रिए कि कैसे जानदारों के अंदर जो एवोल्यूशन है, जो इर्तिका है वो आता है। तो ये तरीक़ाकार आज ये मैकेनिज़्म जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा हुआ क्या कि 11वीं सदी में हमारे मुसलमान साइंसदान भी इस इर्तिका के ऊपर काम करते रहे और जो डार्विन है, डार्विन ने जो अपनी इर्तिका की थ्योरी बयान की थी वो भी उसने ये जो टर्म्स आज हम पढ़ेंगे और जो तारीफ़ें आज हम पढ़ेंगे वो भी डार्विन ने बयान की थी। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जानदार होते हैं उनके अंदर एक चुनाव होता है, ठीक है, और यही चुनाव ही या दूसरे में हम कहते हैं खुसूसियात का चुनाव, और यही चुनाव ही जानदारों के अंदर इर्तिका का बायस बनता है। जो क्या करते हैं उनके अंदर तग़य्युरात जो हैं वो साथ साथ पैदा करती जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। और मैंने एवोल्यूशन की तारीफ भी आपको ये बताई थी कि वक्त के लिहाज से तब्दीली आ जाना, ठीक है बेटा। अब ये जो इर्तिका का मैकेनिज़्म है इसमें दो बुनियादी तौर पर टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक टर्म जो बेटा इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं बेटा कुदरती चुनाव, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और दूसरी टर्म जो बेटा यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो है बेटा मसनूई चुनाव, जिसको हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कुदरती चुनाव। कुदरती चुनाव क्या है बेटा? देखिए बेटा ये जो कुदरती चुनाव है इसके अंदर इंसानों की कोई इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं होती, कोई इसमें मसनूई तौर पर कोई अमल शामिल नहीं होता। इसमें कुदरत अपना अमल करती है। कुदरत करती क्या है कि इस दुनिया में जितने भी जानदारों की स्पीशीज मौजूद हैं तो उन जानदारों में जो बेहतरीन खुसूसियात के हामिल जानदार हैं वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, ठीक हो गया बेटा। यानी कुदरत उनको सिलेक्ट करती है जो फिट हैं, और ये नजरिया बयान किया गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के जो फिट है, जो खुसूसियात फिट है, जो जानदार फिट है वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है और बाकी अपनी नस्ल जो है वो नहीं बढ़ाते। इसकी मिसाल में बेटा मैं आपको मजीद आगे दूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यूँ बताऊं कि आप जंगल की कम्युनिटी में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। आप गौर करोगे, अगर हम फर्ज करें हिरन की कम्युनिटी ले लें तो एक हिरन अपने बच्चे पैदा करता है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, लड़ने की सलाहियत नहीं रखते या भाग नहीं सकते, और कुछ हिरन के बच्चे ऐसे होते हैं जो ताकतवर होते हैं, भाग सकते हैं, उनके भागने की सलाहियत ज़्यादा होती है, वो ज़हीन होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं उनमें से कौन सा हिरन जो होगा वो जिंदा रहेगा और कौन सा मर जाएगा। जाहिर बात है जो हिरन ज़हीन नहीं है, भाग नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, जाहिर बात है वो मर जाएगा। क्योंकि जब शेर या चीता हिरन को पकड़ने के लिए अटैक करेंगे तो सबसे पहले उनके हाथ में वही हिरन आएगा जो कमजोर होगा। अब जो कमजोर होगा शेर चीतों से खा लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैर मुफीद खुसूसियात थी वो खत्म होगी, वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकी, और जो मुफीद खुसूसियात है जो कि जो हिरन ताकतवर था, भागने वाला था, भागने में तेज था, ज़हीन था, अब वो जाहिर बात है बड़ा जब होगा बालिग होने के बाद अपनी नस्ल बढ़ा सकेगा। तो इस तरीके से बेटा इसको हम कहते हैं कि ये क्या है बेटा कुदरती चुनाव है। और कुदरती चुनाव में वो कहते हैं कि जब कुदरती चुनाव होता है तो उसमें हमेशा मुफीद तग़य्युरात ही अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, यानी माहौल के लिए फ़ायदेमंद तग़य्युरात ही अगले नस्ल में मुंतकिल होती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एक हिरन है वो भाग सकता है, उसकी नस्लायत है, वो तेज से भाग सकता है, वो शेर और चीते को चकमा देकर गुम हो जाता है और वो उसे पकड़ नहीं सकते। तो जाहिर बात है
उसकी खुशियात अब आगे मुंतकिल होंगी। तो यही बात कही गई कि कुदरती चुनाव के नतीजे में मुफीद तगैरात अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी किताब के अंदर किसकी मिसाल देगी। आपकी किताब के अंदर बेटा रैट्स की मिसाल देगी या चूहों की मिसाल देगी। आपको पता है बेटा जो चूहे हैं, जो रैट्स हैं, उनकी बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक चूहों की जो स्पीशीज है वो वाइट कलर में है और एक जो है वो ब्लैक कलर में है। अब आप देखें, होता यूं है, कुदरती चुनाव में यूं हुआ कि जो बिल्ली थी उसको व्हाइट कलर के चूहे पसंद थे और ब्लैक कलर के चूहे पसंद नहीं थे। अब बिल्ली जब मतलब बिल्ली को भूख लगती, जब वो किसी चूहे को पकड़ने जाती तो सबसे पहले वो सफेद चूहे को पकड़ती, ब्लैक चूहे को वो पकड़ती ही नहीं थी। नतीजे में क्या हुआ कि जो व्हाइट रैट्स थे, सफेद चूहे थे, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई और जो ब्लैक रैट्स थे, काले चूहे थे, वो नॉर्मल रहे, वो जिंदा रहे, उनकी तादाद भी बढ़ती रही। अब आप इसे अंदाजा लगा लें कि इसमें किसी इंसान ने अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। इसमें क्या है, कुदरत ने एक मौका दिया है और उसमें जो काले चूहे थे उनके अंदर ये मुफीद कैरेक्टर था, मुफीद तगैरात थी जो उनके अंदर बिल्ली को पसंद नहीं थी, इस वजह से वो सफेद चूहे तो खत्म होते गए और ब्लैक चूहे, काले चूहे जो वो उनकी तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गई। नतीजे में अब हमें ज्यादातर काले चूहे ही नजर आते हैं, जो सफेद चूहे वो हमें नजर आते ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप अंदाजा लगा लें कि इसे कहते हैं कुदरती चुनाव, कि कुदरत ने सेलेक्ट किया है इस खुसूसियात को क्योंकि ये खुसूसियात बेनिफिशियल थी, फायदेमंद थी और ये आगे अब अपनी नस्ल चलाएगी। इस तरीके से बेटा हम पतंगे की बात करते हैं। इंग्लैंड में बेटा एक ऐसा पतंगा है जिसका जो मस्कन था वो एक दरख्त के ऊपर रहता था जिसके ऊपर लाइकेंस उगे हुए होते थे। लाइकेंस जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। अब इसी लाइकेन के ऊपर ये पतंगे रहते थे। अब ये पतंगे डार्क कलर के भी थे और लाइट कलर यानी सफेद रंग के भी थे। होता क्या था, यही जो पतंगा होता है इसको जो चील है या जिन्हें हम वो कहते हैं जो पेस्ट खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को